यूपी के संभल में हिंसा के बाद प्रशासन का बड़ा फैसला, बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि के प्रवेश पर 1 दिसंबर तक रोक। संभल में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद, आज बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज, डीएम ने जारी किए निर्देश। संभल में पथराव पर बोले डीएम, हिंसा में 20 पुलिसकर्मी और 4 अधिकारी घायल, पथराव कर रही महिलाओं के साथ 20 पुरुष गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुआ था बवाल, हिंसा में 3 लोगों की हुई मौत। कमिश्नर एके सिंह ने कहा, इमाम की सहमति से सर्वे हुआ, सर्वे पूरा होने के बाद की गई पत्थरबाजी, पुलिस ने आंसू गैस छोड़े। संभल में पत्थर, बोतलें या विस्फोटक जमा करने से रोकने के लिए नोटिस जारी, सड़कों पर पड़ी भवन निर्माण सामग्री जब्त करने के आदेश। संभल में पथराव की घटना के बाद पीलीभीत प्रशासन अलर्ट पर, संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। संभल में बवाल पर जमीयत अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने सवाल उठाए हैं, कहा सरकार की पक्षपात की नीति का नतीजा है हिंसा। अखिलेश यादव ने सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, कहा घटना पर संज्ञान ले सर्वोच्च न्यायालय। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर न्यायपालिका पर विश्वास नहीं होने का आरोप लगाया है, कहा कोर्ट के आदेश का पालन कर रही थी एएसआई की टीम। संभल हिंसा पर बोली साध्वी निरंजन ज्योति, संविधान और न्यायालय से चलता है भारत, अदालत के आदेश से ही सर्वे हो रहा था। सर्वे टीम में शामिल विष्णु जैन ने सुनियोजित षड्यंत्र का आरोप लगाया है, कहा सर्वे टीम पर हमला कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है, सर्वे पूरा किया जा चुका है, कोर्ट कमिश्नर संभवतः 29 नवंबर को अदालत में पेश कर देंगे रिपोर्ट। आज संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज, वक्फ समेत 16 विधेयक पेश करने का सरकार का लक्ष्य, 20 दिसंबर तक चलेगा सत्र। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले इंडिया गठबंधन की बैठक खड़गे के दफ्तर में सुबह 10 बजे होगी मीटिंग, तैयार होगी रणनीति। संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की सरकार से मांग, अडानी मामले पर सदन में चर्चा की मांग। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही हंगामे के आसार, अडानी और वक्फ के मुद्दे पर विपक्ष अपना सकता है कड़ा रुख। सर्वदलीय बैठक पर बोली शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर, कहा जनता के मुद्दों पर चर्चा करना नहीं चाहती सरकार। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की अपील, कहा संसद को चलाने में सहयोग करे विपक्ष, सरकार चर्चा के लिए तैयार। आज संसद में दिल्ली प्रदूषण का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन, शून्यकाल में चर्चा के लिए अनुरोध किया। आज दिल्ली आ सकते एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। शिवसेना विधायक दल के नेता चुने गए एकनाथ शिंदे, बोले मुझे विधायक दल का नेता चुनने के लिए धन्यवाद। महाराष्ट्र में 30 नवंबर तक नई सरकार का गठन संभव, अगले 3 दिन में होगी महायुति विधायक दल की बैठक। मुंबई में फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार की देर रात हुई मीटिंग में सीएम पद को लेकर तीनों नेता ने की चर्चा। महाराष्ट्र में चुनावी हार पर बोले शरद पवार, कहा नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं, हार की करेंगे समीक्षा। महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान, बोली देश तोड़ने वालों को जनता ने सबक सिखाया। एकनाथ शिंदे ने मुंबई में शिवसेना के विधायकों के साथ की बैठक, आगे की रणनीति को लेकर विधायकों से चर्चा। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण से मिले शरद पवार, महाविकास आघाड़ी के प्रदर्शन पर की चर्चा। चव्हाण बोले जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की जनता को लिखा पत्र, बोले ये हर नागरिक के विश्वास की जीत है। महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, महाविकास आघाड़ी की आपत्ति, चुनाव आयोग ने रश्मि को पद से हटाया। एकनाथ शिंदे ने लाड़की बहनों से की मुलाकात, सीएम आवास पर विशेष आयोजन, चुनाव में जीत के लिए जताया आभार। महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिले उप चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव अधिकारी, राजपत्र और ईसीआई की अधिसूचना की प्रतियां सौंपी। बीजेपी नेता त्रिनेश राणे का बयान, कहा महाराष्ट्र ने बता दिया कि यहां फतवा नहीं भगवान ही चले। झारखंड में 28 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण, हेमंत सोरेन लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। झारखंड के राज्यपाल से मिले हेमंत सोरेन, संतोष गंगवार से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। आज दिल्ली में राहुल गांधी और खड़गे से मिलेंगे झारखंड कांग्रेस प्रभारी, मंत्रियों के नाम पर होगी चर्चा। मंडी कांग्रेस के नेताओं से मिले सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिमला में सीएम आवास पर हुई मुलाकात। पूर्व सीजे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का सोशल मीडिया को लेकर बड़ा बयान, कहा 20 सेकंड के वीडियो के आधार बनाकर राय लेना खत्म। एआईयूडीएफ का अपने विधायक जाकिर हुसैन लश्कर पर कार्रवाई, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 साल के लिए निष्कासित किया।
अधिकारियों पर भड़के यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह बोले, अगर मेरा नुकसान होगा तो अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। दिल्ली के मुंडका में दंगल के कार्यक्रम में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल बोले, दिल्ली के काम की चर्चा पूरे देश में। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव 76वें एनसीसी दिवस समारोह में शामिल हुए। सीएम ने कहा, एनसीसी कैडेट में गजब का अनुशासन। दिल्ली हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। AQI 318 लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। IMD ने आज जताया मध्यम कोहरे का अनुमान। दिल्ली में अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। नोएडा में आज किसानों का हल्ला बोल। ग्रेटर GNIDA के खिलाफ किसानों की महापंचायत। लोकसभा सांसद हनन मौला करेंगे संबोधित। नवीन पटनायक की पार्टी BJD का विरोध प्रदर्शन। केंद्र से वक्फ विधेयक वापस लेने की मांग। केरल के कोच्चि में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन। स्थानीय लोगों ने निकाली रैली। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का आरोप, बिना रिपोर्ट तैयार हुए वक्फ बिल लेकर आ रही है केंद्र सरकार। JPC सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए। RSS प्रमुख मोहन भागवत का बयान का, विदेशी आक्रांताओं की हमें जीतने की औकात न तब थी न अब है। महाराष्ट्र आबकारी विभाग ने सिंगर दिलजीत के पुणे कॉन्सर्ट में शराब का लाइसेंस रद्द किया। BJP नेता ने की थी शिकायत। प्रगति मैदान में 43वें अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर का आयोजन। CM पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। कई स्टॉल का अवलोकन किया गया। शैला राशिद की किताब रोल मॉडल्स का दिल्ली में विमोचन। बोली, ये किताब विकसित भारत के बारे में पाठकों को मिलेगी प्रेरणा। ब्रिटेन और जर्मनी के दौरे पर मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव। लंदन में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने किया स्वागत। गोवा के CM प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार। लोगों की समस्याएं सुनी, जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने रोम में भारतीय दूतावास के नए परिसर का उद्घाटन किया। बोले, भारतीय समुदाय से मिलेगी मदद। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर VHP महामंत्री बजरंग लाल बांगड़ा का बयान। हिंदू बटेगा तो घटेगा और घटेगा तो देश घटेगा। हरियाणा की जींद में बोले CM सैनी, कहा आरक्षित कोटे में 10% अनुसूचित जाति के लिए सफाई कर्मियों का बढ़ाएंगे वेतन। संविधान विहीन भारत कार्यक्रम में शामिल हुए दिग्विजय सिंह। बोले, कांग्रेस ने मुझे किसी बयान के लिए नोटिस नहीं दिया। RJD कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए तेजस्वी यादव। बोले, 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता। प्रियंका गांधी की जीत से तमिलनाडु कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी। 26 सफाई कर्मियों को मिठाइयां और रेनकोट बांटे। इस्लामाबाद में PTI कार्यकर्ताओं के विरोध मार्च में मियांवाली के पास झड़प। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। पूर्व PM इमरान खान की जेल से रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। पूर्वी पंजाब प्रांत में 4000 से ज्यादा समर्थक गिरफ्तार। इस्लामाबाद में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। राजधानी में आज बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान। लंदन में पाकिस्तानी नागरिकों का प्रदर्शन। अवैध रूप से इमरान खान और दूसरे राजनीतिक नेताओं को कैद करने का विरोध। हिजबुल्लाह की इजरायल के नहरिया और एकर शहर में ताबड़तोड़ बमबारी। सेना के बेस को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह का इजरायल के गिलोट यूनिट बेस पर मिसाइल से हमला। 6 इमारतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त, 12 लोग हुए घायल। हिजबुल्लाह ने इजरायल के ठिकानों पर करीब 100 रॉकेट दागे। IDF ने 2 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। हिजबुल्लाह ने इजरायल के तेल अवीव पर की जोरदार बमबारी। इजरायल को भारी नुकसान होने की सूचना। तेल अवीव पर हिजबुल्लाह के लगातार हमले के बाद बजने लगे सायरन। हमलों से दहले इजरायल के कई इलाके। मध्य इजरायल को टारगेट कर लेबनान से ताबड़तोड़ हमला। रॉकेट हमलों से कई इलाकों में मचा हड़कंप। तेल अवीव पर हिजबुल्लाह ने किया ड्रोन अटैक। इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली मीडिया का दावा, तेल अवीव में हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों को IDF ने नाकाम किया। सीरिया में तैयार हो रहा है नया वॉर जोन। मिडिल ईस्ट में हमलों की सामने आई कई तस्वीरें। ईरान के खिलाफ US की बड़ी तैयारी। एशिया में 3 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात। अगले 50 दिनों तक तैनात रहेंगे वो। लेबनान के बेरूत में इजरायल का भीषण हमला। रिहायशी इमारतों को बनाया निशाना। धू धू कर जली इमारतें। इजरायल के हमलों के बाद लेबनान ने दागे रॉकेट। लेबनान ने इजरायल के हमलों के जवाब का किया दावा। तेल अवीव पर हिजबुल्लाह के हमले का एक और वीडियो आया सामने। धमाके के बाद कई गाड़ियों में लगी आग। चीन सरकार के सलाहकार का बड़ा बयान। ट्रंप के कार्यकाल में मस्क और रामास्वामी की टीम बीजिंग के लिए सबसे बड़ा खतरा। बरेली में दर्दनाक हादसा। गूगल मैप के जरिए दिल्ली जा रहे थे फर्रुखाबाद। अधूरे पुल से नदी में गिरी कार। 3 लोग। ठाणे में अमरनाथ की फार्मा कंपनी में लगी भीषण आग। दूर तक उठी लपटें।
बहराइच में चलती कार बनी आग का गोला, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। आसनसोल के कुल्टी में बिहार एसटीएफ की छापेमारी, 10 आग्नेयास्त्र और 50 राउंड से अधिक जिंदा कारतूस मिले, 2 गिरफ्तार। ओडिशा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी में 81 लोग गिरफ्तार, 29 लाख से अधिक नकदी समेत 88 मोबाइल और 32 वाहन जब्त। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने फर्जी आईएएस को किया गिरफ्तार, राजस्व विभाग का निदेशक बनकर कर रहा था ठगी। जालसाजों ने असली पुलिस अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट की कोशिश की, बयान दर्ज करने के लिए किया वीडियो कॉल। कटक पुलिस ने तस्करी कर लाई गई बांग्लादेशी नाबालिग लड़की को पकड़ा, डीसीपी बोले कानून के अनुसार करेगी कार्रवाई। बिना सत्यापन के रोहिंग्याओं को घर किराए पर देने वालों पर जम्मू पुलिस सख्त, 5 लोगों पर मामला दर्ज। पूर्वी इंफाल में दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू में ढील, जीरीबाम और इंफाल घाटी में आज और कल बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। संगरूर में नियुक्ति की मांग को लेकर जूनियर प्रोफेसर उम्मीदवारों का प्रदर्शन, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। आईएनएसवी तारिणी का पृथ्वी की दोहरी परिक्रमा का अभियान ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए दूसरे चरण पर रवाना हुआ पोत। 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मस्थान का यमुना जल से देवी पूजन करेंगे हिंदूवादी, करीब 250 संगठनों ने दिया समर्थन। ओडिशा के कई जिलों में छाया कोहरा, आईएमडी ने 27 नवंबर को 6 जिलों और 28 को 8 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा। इससे पहले श्रेयस को पंजाब ने 26 करोड़ 75 लाख में खरीदा। अर्शदीप और युजवेंद्र चहल को पंजाब ने 18 करोड़ में खरीदा। केएल राहुल को दिल्ली ने 14 करोड़ में और मोहम्मद सिराज को गुजरात ने 12.25 करोड़ में खरीदा। पंत को उनके बचपन के कोच अवतार सिंह ने दी शुभकामना, कहा ऋषभ पंत योग्य खिलाड़ी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कोहली यशस्वी का बजा डंका, विराट ने जड़ा नाबाद 30वां शतक, यशस्वी ने 161 रन। पर्थ में कोहली के 30वें शतक पर बोले कोच राजकुमार शर्मा, कहा यह बड़ी उपलब्धि। कोहली के 30वें टेस्ट शतक जड़ने पर बोले कपिल देव, विराट को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, अद्वितीय उनका योगदान। फर्स्ट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को मिला 354 रनों का लक्ष्य, रनों का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया के 12 रन पर 3 विकेट गिरे।